और पूरे दिन हरि का नाम नहीं लिया, चर्चा नहीं की, हरि की कथा नहीं सुनी, भजन नहीं किया, सबसे मीठा नहीं बोले, और मीठा ना बोलना आए तो एक काम कर लो, मौन ही रख लो, बोलो ही मत, बिल्कुल कोशिश करो कम से कम बोलो। मौन रहना भी है एक व्रत। मौन रखो, कभी कभी ऐसा व्रत भी रखो कि बिल्कुल मौन हो जाओ एक दिन के लिए, ज्यादा नहीं कहो तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उसमें पता चल जाएगा कि कितना बोलते हैं आप। 2 घंटे आपसे कह दिया जाए कुछ नहीं बोलना है, तब देखिए बाहर जैसे ही वाणी विराम करेगी, भीतर ऐसा चलना शुरू होगा, कब 2 घंटे बीतेंगे। इसलिए बोलने की अपेक्षा मौन रखना अधिक कठिन है, चुप रहना अधिक कठिन है। बोलने की अपेक्षा सुनना अधिक कठिन है। सुनना कोई सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में ऊबने लगते हैं लोग। जब भगवान की चर्चा हो, हरि की कथा हो, जीवन को बदलने की चर्चा हो, तो लोग ऊबने लगते हैं। मनोरंजन चाहिए लोगों को। हमारे यहाँ नरेंद्र भैया हैं यहाँ सोसाइटी के, तो उन्होंने माताजी किसी को फोन किया कि कथा में आना, तो वो कहती है कि कथा में तो आए पर मजा नहीं आएगा, कथा में मजा नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि कथा में मजा थोड़ी आता है, कथा में तो आनंद आता है। मजा करना है तो फिर डीजे पे नाचो, मजा करना है तो फिर दूसरी बहुत तमाम जगह है। कथा में आना है, कथा में ये सोच के आना है, तो वहां तो आनंद की वर्षा होगी, वहां तो मुक्ति का द्वार मिलेगा, वहां कोई जीवन में ऐसा कोई शब्द मिलेगा जो जीवन बदल देगा, कोई ऐसा अनुभव मिलेगा जो कृष्ण को प्रकट कर लेगा। यहां मजा थोड़ी, यहां आनंद है, यहां परमानंद है, यहां परमात्मा है, यहां नाचते हुए श्री कृष्ण है, मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण है, यहां ब्रज की महिमा है, यहां भक्तों की महिमा है, यहां संतों की श्रेष्ठता है, यहां जीवन की उच्चता है। यहां कोई मजा थोड़ी लेने आओगे आप, और मजा लेने तो दुनियादारी पड़ी है। सिनेमा हॉल में जाओ मूवी देखने, पिक्चर देखने, वहां आएगा मजा। यहां तो मस्ती आएगी, यहां तो आनंद मिलेगा, यहां तो भक्ति मिलेगी। अब भक्ति चाहिए तो कथा में आइए, मस्ती चाहिए तो कथा में आइए, आनंद चाहिए तो कथा में आइए, जीवन बदलना है तो कथा में आइए, आदत सुधारनी है तो कथा में आइए। कथा में केवल मजा करने नहीं आइए, मिलेगा ही नहीं। मनोरंजन करने मत आइए, होगा ही नहीं। ये सोच के तो आओ कि कहां क्या करना है। अब संतों से आके कहोगे आप सुना दो एक चटकदार भजन, चटकदार क्या होता है? कृष्ण दुर्योधन से जब भी बोलेंगे वो धर्म के लिए बोलेंगे। दुर्योधन जैसे लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगेगी, ये बात सत्य है। कहेगा मैं जानता हूं, मुझे ज्यादा मत समझाइए, क्योंकि वो सुनना कुछ और चाहता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सुनना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से सुनना चाहता है। आप कहिए कि भैया शराब छोड़ दीजिए, शराबी व्यक्ति को वो कहेगा कि अच्छी बात नहीं कह रहे आप, उसको बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगेगी। वो तो आपसे कुछ और सुनना चाहता है। अपने अपने हिसाब से लोग मतलब निकालते हैं, उन्हें वही चाहिए जो भीतर भरा है। वैसी कोई बात मिल जाए तो आनंद आ गया, आहा। पर यहां तुम्हारा मन जो चाहता है वो न करके यहां तुम्हारी आत्मा को प्रकट करने की प्रक्रिया है भागवत कथा। मन के चलाए कैसे चलोगे? मन तो कहीं भी गड्ढे में ले जाएगा तुम्हें, क्योंकि मन पर वशीकरण अभी है ही नहीं, मन को अभी मित्र बनाया ही नहीं है, इसलिए कहीं भी ले जाएगा। दुर्योधन जैसे लोग अपने से चलना चाहते हैं, जबकि चलाने वाले श्री कृष्ण सामने खड़े कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कहता हूं वो करो। पर दुर्योधन ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, जो भी आप कह रहे हो मुझे उचित नहीं लगता है। मैं सब जानता हूं, आप मुझे कोई नई बात थोड़ी बता दे रहे। नया क्या होता है?
अरे जब से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए समझ लो वही नया है, वही नया है।